देखो यदि हमें क्यूब में दशमलव कैसे लगता है ये पता करना है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। देखो अभी 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो ये निकालना भी सिखा दिया। ठीक है, अब आगे देखो इस जगह देखो, यानी दशमलव फिर 0 0 0 0 और फिर 27। अब हमें ये कैसे पता लगेगा क्यूब करने के बाद में कि दो संख्याओं के आगे ही दशमलव लगेगा। इसके लिए कुछ नहीं, तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखो अंदर वाली जो क्यूब है इसके अंदर तुम्हें ये डिजिट गिननी है, 2 2 2 कितने होगी 6, 6 डिजिट के आगे क्या है, दशमलव है। तो तुम्हें क्या है, कुछ नहीं करना है, क्यूब के अंदर तुम्हें क्या करना है, 3 का भाग दे देना है। 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, दो संख्याओं के आगे क्या आएगा, दशमलव आएगा क्यूब निकालने के बाद में। ऐसे देखो इस जगह 3 3 और 3 कितनी होगी, 9 संख्या। 9 संख्या के अंदर हम क्या कर देंगे, 3 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी संख्याओं के आगे आ जाएगा, दशमलव 3 के आगे आ जाएगा। कुछ नहीं करना, क्यूब के अंदर तो हमें जितनी संख्याओं इसको यानी क्यूब के अंदर जितनी संख्याओं के आगे दशमलव है उतनी संख्याओं को काउंट करके उसके अंदर हमें 3 का भाग दे देना है, और फिर जितने आएंगे उतनी संख्याओं के आगे क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। और स्क्वायर के अंदर हमें क्या करना है, 2 का भाग दे देना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें अगर इस टाइप से तो दशमलव वाली संख्या आ जाए, देखो नॉर्मल को तो हमने लिख दिया है कि ये 76 का होता है। ठीक है, इसको निकाल लेना, अभी ऊपर ही सिखाया था, तो स्क्वायर निकालना तुम्हें सिखा दिया था पहले ही। ठीक है, तो स्क्वायर तो तुम निकाल लेना। ठीक है, इसका निकालना अभी हमें ये देखना है कि दशमलव कितनी संख्याओं के आगे है, तो स्क्वायर करने के बाद में कितनी संख्याओं के आगे रह जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, यानी जो इसके अंदर 2 का भाग दे देंगे, 2 संख्या है तो 2 का भाग देंगे तो कितने, 1 संख्या के आगे रह जाएगा। इस जगह देखो 4 संख्या है तो स्क्वायर करने के बाद में कितनी संख्याओं के आगे रहेगा इसे पता लगेगा। तो देखो हम क्या कर देंगे, इस 4 के अंदर किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि 2 संख्याओं के बाद ही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद 6 संख्या है, 6 के अंदर 2 का भाग दे देंगे तो कितने, 3 के आगे रह जाएगा। ऐसे ही तो ये ध्यान रखना है कि अगर स्क्वायर के अंदर अगर दशमलव आ रहा है, ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद वो क्या हो जाता है, आधा। यानी अगर अंदर 6 है तो 3 हो जाएगा, अंदर 4 है तो 2 हो जाएगा, अगर 2 है तो 1 हो जाएगा, ऐसे।